हेलो दोस्तों, प्रत्युष क्लासेस जोधपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो टॉपिक है वो है प्रतिशत। तो प्रतिशत अगर अपन ढंग से कर लेंगे तो अपन काफ़ी टॉपिकों में अपने ये काम आने वाला है, सबसे पहली बात तो। और अगर ये अपन सबसे पहले समझ लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, तो अपने को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी टॉपिक का हर एग्जाम में रहता है और पशु परिचर भर्ती में भी इसका योगदान सबसे सर्वोपरि है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत अपन किस तरीके से बिना टाइम खराब करके अपन देखते हैं। प्रतिशत को अपन किस तरीके से अपन पढ़ेंगे और किस तरीके से अपन उसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। तो प्रतिशत का मतलब ये होता है कि किसी भी कोई चीज़ है उसका कितना प्रतिशत, यानी कोई पूरी एक चीज़ है उसको अपन कहेंगे 100%, यानी कि 100% है वो। अगर 100% है, 100% में से मैं कहूँगा 25%, यानी कि उसका 1/4 भाग मेरे को उसको पता बताना है। जैसे कोई नंबर है 100 का मैं कहता हूँ 25%, तो कितना होगा 25। तो 500 का मैं कहूँगा 25%, तो कितना आएगा 500 का 25%, मतलब 100 का 25 था तो 500 का 125। इस तरीके से कोई भी एक चीज़ पूर्ण होती है वो होती है 100% में। अगर वो पूछता है कि इतना प्रतिशत 50%, यानी कि उसका आधा पूछ रहा है। कहने का मतलब ही यही है, कोई भी चीज़ होती है वो पूरी होती है, उसमें से एक हिस्सा पूछता है। जैसे ये कोई पूरा 100% कोई चीज़ है, ये कोई चीज़ है उसका 100% है, 50% पूछ रहा मतलब उसका आधा, 25% पूछ रहा मतलब एक हिस्सा पूछ रहा है उसका, 75% पूछ रहा है मतलब ये 3 हिस्से पूछ रहे हैं उसके। कहने का मतलब ही यही होता है, परसेंटेज का मतलब ये होता है। जैसे कोई पूछ ले अपने को, नंबर दे दे अपने को 500 का 10%, ठीक है। दूसरा 200 का 15%, तीसरा 375 का 25%, फोर्थ 1000 का 20%, 5000 का 25%। अब देखिए दोस्तों, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, अपन इनके परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं। 500 का 10%, अब 500 का 10% कहने का मतलब ये 100% था, तो 100% में कितना परसेंट पूछ रहा है 10%, तो 10% किस में से 100% में से। अपन इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या करेगा, 0 से 0 कट गया तो कितना बचा 1/10, 10 यहाँ पे गुणे में है तो ये 0 से 1 0 चला गया, तो क्या आंसर आ गया दोस्तों 50 आंसर इसका। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। तो 200 का 15%, 200 15%, टोटल कितना परसेंटेज होता है 100%, ठीक है। तो अब ये नहीं कट रहा है, ठीक है, तो 2 0 से 2 0 ये कट रहे हैं, 15 2 30, कितना हो गया 30 आंसर। अब नेक्स्ट आता है 375 का मतलब गुणा होता है और 25, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। 25 से 100 कितनी बार 1/4, 4 से इसको काट दो तो 375/4, 4 का भाग दिया इसमें तो क्या होएगा 9 चौक 36, 1 बच गया 15, 15 में 4 का भाग, 4 3 12, पीछे बच गए 3 30, 30 में 4 का भाग 7, 7 चौक 28, पीछे 20, यानी कि 93.75 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आएगा 93.75। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अपन। तो 1000 का 20% कितना होगा, यानी कि 1000 गुणा 20/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ से कट गया 100 × 2 200, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 5000 का 25%, यानी कि 5000 गुणा 25/100, इन 25 से 100 कितनी बार 25 चौका 100, यहाँ से 4 से कितनी बार कट जाएगा ये, या फिर अपन इसको नहीं काट के अपन क्या करते हैं इसको 100 ही रखते हैं। ये 2 0, तो इन 2 0 से ये 2 0 चली गई,
ठीक है। अब 25 को 5 से गुणा किया कितना है 125 और कितने बचा 0 बचा 1 1250। अपने को कंपटीशन एग्ज़ाम में ये नहीं बताना है कि अपन ने किस विधि से सॉल्व किया है, किस तरीके से सॉल्व किया, स्टेप बाय स्टेप नहीं बढ़ाना है। अपने को 150 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में। कितने 150 क्वेश्चन 3 घंटे में। 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट। 180 मिनट में 150 क्वेश्चन यानी कि 1 मिनट और समथिंग कुछ टाइम मिलता है हर क्वेश्चन के लिए। तो अपने को उसके अंदर गोला भी भरना है, उसके अंदर होमवर्क शीट भी चेक करनी है, सही तरीके से देख के भरना है, उसका आंसर सॉल्व भी करना है, पहले टिक लगाना है, फिर होमवर्क शीट भरनी है। तो वो सारा चीज़ काम करना है उसके अंदर। तो इसलिए अपने को स्पीड पकड़नी पड़ेगी। और सबसे टाइम टेकिंग चैप्टर होता है या टाइम टेकिंग पोर्शन होता है वो होता है मैथ का। तो अपने को विधि से कुछ भी लेना देना नहीं है। अपने को ये देखना है कि सबसे सिंपल और सबसे शॉर्ट में और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ अपन उसको कैसे ट्रिक कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ अपने प्रैक्टिस में आनी चाहिए। अपने को विधि या किसी तरीके से उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। अभी आप प्रत्युष क्लासेज जोधपुर पर नए जुड़े हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पे जाके, और पीछे भी वीडियोस बहुत सारे डाल रखे हैं मैंने, उसको भी देखें ज़रूर। और अगर आपको लगे कि कुछ सुधार करना है तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसे हो जाए तो बेटर हो सकता है। देखिए क्वालिफिकेशन है मेरे पास, बीटेक होल्डर हूँ। 10th में मेरे 19.70 नंबर थे, तो ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन तो है ही मेरे पास। बट एक तरीका होता है चेंज करने का, उसमें आप सजेशन दे सकते हो कि बेटर सजेशन क्या रहेगा, किस तरीके से मैं और ज़्यादा आपके लिए बेटर कर सकता हूँ। अलग अलग राय होती है, अलग अलग तरीके होते हैं उसको पढ़ाने के। अगर आप सजेस्ट करेंगे ज़रूर उसको मैं अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। एक जैसे 1/1 इसका परसेंटेज होता है 100%। फिर आता है 1/2 उसका होता है 50%। ये टेबल दोस्तों, ये चीज़ें लिख लोगे, एक बार याद करोगे ये चीज़ें, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर स्पीड फास्ट करनी है तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। 1/3 यानी कि 33%, 33/1/3% भी बोल सकते हैं इसको, या फिर 33.33%। 1/4, 1/4 को अपन 25% लिख सकते हैं, ठीक है। 1/5, 1/5 को अपन 20% लिख सकते हैं। 1/6 इसको अपन 16/2/3% भी लिख सकते हैं, या 16.28% भी लिख सकते हैं। 16.60%, ये थोड़ी सी वैल्यू। उसके बाद 1/7, 1/7 को अपन परसेंटेज लिख सकते हैं 14/2/7%, या अपन लिख सकते हैं इसको 14.28%। 1/8 को अपन लिख सकते हैं 12/1/2%, या 12.5 की वैल्यू। 1/9 को लिख सकते हैं अपन 11/1/9%, या पॉइंटों के अंदर लिखना तो 11.11% की वैल्यू कितनी होती है 1/9। 1/10% की वैल्यू अपन लिख सकते हैं 10%। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा 1-2 वैल्यू और है, वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, एक बार वापस देख लो। देखो 1/1 का परसेंट, 1/1 लिखने का मतलब होता है 1 पूरे की वैल्यू कितनी होती है 100%। कितनी होती है 100%, 100%। यानी उसका आधा करें तो क्या हो जाता है 50%। उसका 1/3% हो जाए 100 का 1/3, 33/3%। 1/4 करें तो यानी कि उसका 4 हिस्से करने किसके 100 के, तो 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/5 का मतलब होता है 100 के 5 हिस्से किए, तो 100 के 5 हिस्से करेंगे तो कितना आएगा 20%। कितना आएगा दोस्तों 20%। और 1/6 का मतलब होता है कि 100 के 6 हिस्से किए। 100 के 6 हिस्से किए तो मतलब क्या हो गया 16 2/3 यानी कि 16.60%।
1/7 का मतलब होता है 100 के 7 हिस्से किए, 100 के 7 हिस्से किए तो एक हिस्से में कितना है 14/2/7 यानी कि 14.28%। ठीक है, अब एक चीज़ देखना है, इन चीज़ों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश, जितने टफ मतलब आएंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कहीं वैल्यू दिख रही है 14/2/7 तो इसको आप 1/7 लिख सकते हो वहाँ पे। कहने का मतलब कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, आपको इतना माथापंची नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि आप फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको साई में चेंज करते हैं, इसको भिन्न में चेंज करते, भिन्न में चेंज करोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऐड करोगे 1/7 इनकी बहुत बड़ा नंबर आएगा, वो फिर आपके काम का नहीं है। आपको वहाँ कैलकुलेशन करके वहाँ शो नहीं करना कि मेरे को ये सारी चीज़ें आती है। 1/8 का मतलब होता है 100 का 8वां हिस्सा, तो 100 का 8वां हिस्सा होता है 12.5। ठीक है, 1/9 यानी 100 का 9वां हिस्सा कितना होता है 11 सही 1/9% यानी 11.11%। 1/10 का मतलब है 100 का 10वां भाग, 100 का 10वां भाग होता है 10%। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ और है याद करने जैसे, थोड़े से मैं मतलब याद करने का मतलब ये है कि मतलब आपको ध्यान में रहने चाहिए वो एकदम कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। बाकी ये चीज़ें आप बढ़ा भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइम लगेगा, कहने का मतलब ये। अब अपन ने कहा था 1/5% का मतलब होता है 20%, कहा था अपन ने, तो अब मैं उस चीज़ को बोलूँगा 2/5% की वैल्यू कितनी होगी यानी कि 40%। 1/5 की 20 तो 2/5 की 40 और 3/5 की 60% और 4/5 की 80%। कहीं 2/5 लिखा हो या 40% लिखा हुआ तो इसको अपन किस में लिख देंगे 2/5 में। अगर 60% लिखा हुआ तो उसको क्या लिख देंगे 3/5। 80% लिखा हुआ तो उसको क्या लिख देंगे 4/5। यानी अपने पास क्वेश्चन आया 400 का 80%। यानी कि अपन सीधा अगर ये पता था अपन या तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 80/100 ऐसे लिख दिया और 8 चौक 32। अब उसको अपन भिन्न के रूप में सॉल्व करके कैसे लिखेंगे 400 यानी 80% को क्या लिख सकते हैं 4/5। तो 5 से ये कटा कितनी बार कटा 80 बार, 8 चौक 32। क्या सेम आंसर आया। अब आप कहोगे इसमें तो कहाँ ज़रूरत थी, और ऐसी ज़रूरत है कहाँ आएगी, क्योंकि जब आएगा 625 इंटू 80%। अब आप देखो, अब आपने अपना यहाँ पे 0 वाले से करेंगे तो 80/100 लिखा हुआ आएगा। अब इसको 1 0 तो घट गया, अब वापस इसको मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड में दो। तो इस तरीके से अगर यही क्वेश्चन अपन इससे करते तो क्या आता 625 और 80 की जगह क्या लिख सकते हैं 4/5। तो 4/5, 5 से ये गया कितनी बार 1 12 12 में 2 बार, फिर 2 25 5 125 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौक 4 5 चौक 20 हंस लगी 2 8 2 10 हंस लगी 1 4 1 5 500। तो कहने का मतलब ये है कि अपने ये तरीका बहुत इजी रहेगा। 80% को अपने को पता है कि भिन्न के रूप में क्या लिखते हैं 4/5 लिखते हैं, तो ये तरीका अपने को थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। अब यही चीज़ अगर अपने पास आ जाए कि कितना एक क्वेश्चन करते हैं और 36 का 16 सही 2/3%। 49 का 14 सही 1/7। 14 सही 2/7। और 81 का 11 सही 1/9 परसेंटेज। तो अब देखिए दोस्तों, अब लिखा क्या है 36 का 16 सही 2/3%। ठीक है, 36 का 16 सही 2%। यानी कि अब अपने को पता होना चाहिए 16 सही 2/3 को क्या लिखते हैं। 16 सही 2/3 को क्या लिखते हैं, तो दोस्तों लिखते हैं 1/6।
तो यहाँ पे जैसे ही 1/6 लिखेंगे आंसर कितना, कैलकुलेशन कितना सिंपल हो जाएगा, 6 से 6 गया, इनकी आंसर है क्या 6। अब यहाँ पे आ गया 49 का कितना परसेंट, 14/2/3। 14/2/3 को अपन क्या लिखते हैं, ये दोस्तों अगर याद होगा तो 1/7, 1/7 यहाँ पे लिखते ही 7 और 7 × 50 यानी कि 7 आंसर। ठीक है दोस्तों। अब 81, अब 11 सही 1/9 को क्या लिखता है दोस्तों, 1/9। तो 81 × 1/9, 9 से 9 गया, 9 कितनी बार 9 बार जाएगा, आंसर इज 9। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको परसेंटेज को इन कुछ वैल्यूज़ हैं उनको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन ले लिया आपने 525 का 25% का 11/9% का 16/2/3% कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन है, परसेंटेज का परसेंटेज। कहने का मतलब है का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। अब अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि 525 का यानी गुणा कितना 25% को अपन भिन्न में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/4, याद होना चाहिए 1/4। 11 से 1/9 को 1/9 और 16/2/3 को क्या लिखेंगे 1/6। तो देखिए दोस्तों 25 को 1/4 लिख दिया, का यानी कि 1/9 का 16/2/3 को क्या लिख सकते हैं 1/6। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, इसको सॉल्व कर लो। 525 अपॉन 9